बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी हीडू का अनवान है असहाबुल ऐकता। इन अक़वाम में से थे, असहाबुल ऐकत उन अक़वाम में से थे जिन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ। ये कौम घने जंगलात में आबाद थे और तजारती सरगर्मियों में मशगूल थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुनाह नाप तोल में कमी करना और अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमानी था। कुरान मजीद में उनका जिक्र मुख्तलिफ मकामात पर पाया है, खासतौर पर सूरत अश-शुरा, सूरत अल-हजर और सूरत साद में। इस तफसीली बयान में हम की तारीखी पस मंजर, मुआशरती हालात, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत, कौम के इनकार और उन पर नाज़िल होने वाले अज़ाब की मुकम्मल वज़ाहत से बयान करेंगे। अबुल ऐकता का तारीखी पसी मंजर। ऐकत क्या है? कुरान करीम में असहाबुल ऐकत का जिक्र आया है, जिसका मतलब है जंगल वाले या घने दरख्तों में बसने वाले लोग। लफ्ज़ ऐकत अरबी में घने दरख्तों के झुंड को कहते हैं। ये कौम अरब के शुमार मगरबी इलाके में आबाद थी, जो आज के दौर में मौजूदा शाम और उर्दन के करीब का खित्ता हो सकता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये वही कौम थी जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पहली कौम मदियन के हमसाई में आबाद थी। उन दोनों अक़वाम में बहुत सी मुशाबहतें थीं, लेकिन कुरान मजीद ने मदियन और असहाबुल ऐकत को अलग अलग कौमें करार दिया है, क्योंकि उनके अज़ाब और हालात मुख्तलिफ थे। माशरती और इक़्तिसादी हालात, तजारती तरक्की। ये कौम तजारती मामलात में बहुत आए थी, क्योंकि उनकी बस्तियां तजारती काफिलों के रास्ते में आती थी, इसलिए उनका बुनियादी जरिया मुआशी तजारत और लेन देन था। काफिले यहाँ ठहरते, सौदा सलफ खरीदते और फरोख्त करते, जिससे उनका शहर खुशहाल था। नापतोल में खयानत। ये कौम एक बहुत बड़े जुर्म में मुलव्वस थी। जब चीज बेचते तो कम नाप का देते, जब खरीदते तो ज्यादा मिकदार तलब करते। बाजार में धोखाधड़ी और फराड आम था। ग्राहकों को फरेब देने के लिए जालसाजी करते थे। ये सब कुछ अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन रहा था, क्योंकि इस्लाम में इंसाफ, ईमानदारी और हलाल जायज को बहुत अहमियत दी गई है। शिरक और बुत परस्ती। ये कौम अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूदों की पूजा करती थी और बुतों के आगे चढ़ावे चढ़ाते और उनकी इबादत करती थी, जबकि हकीकत में रिज़्क़ का देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा। आपने उन्हें समझाया कि वो अल्लाह की वहदानियत को माने, नाप तोल में खयानत छोड़ दे, इंसाफ और ईमानदारी को अपनाएं, जमीन में फसाद और बददियानती बंद करे। कुरान में आता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना किया करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, मगर मैं तुम पर एक अजाब के दिन के आने से डरता हूँ। ऐ मेरी कौम, इंसाफ के साथ पूरा माप और तोल दिया करो। लोगों को उनकी चीजें कम न दो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। कौम का रद्द अमल। असहाबुल ऐकत ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को मुस्तरद कर दिया और कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने आबा अजदाद के माबूदों को छोड़ दें और अपनी मर्जी के मुताबिक कारोबार करना ले छोड़ दें? उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन पर झूठे इल्जामात लगाए और उन्हें धमकियां देने लगे। अल्लाह की बात नहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें कई बार तंबीह या कि अगर वो अपनी रोश न बदले तो उन पर अजाब नाज़िल होगा, लेकिन वो बात ना आई और कहते रहे, हम पर वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डरा रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। जिनका हद से बढ़ा हुआ तकब्बुर और गरूर था, जिसके बाद अल्लाह ने उन पर सख्त अजाब नाज़िल करने का फैसला किया। असहाबुल ऐकत और अजाब का नज़ूल। जब उस कौम ने अपनी गुमराही तरक न की
تو اللہ نے ان پر مختلف عذاب نازل کیے۔ شدید گرمی کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی دنوں تک شدید گرمی مسلط کر دی۔ نہ کوئی ہوا چلتی تھی، نہ بادل آتے تھے، ہر چیز آگ کی مانند جلنے لگے، لوگ پیاس اور گرمی سے بے حال ہو گئے۔ نمبر 2، سیاہ بادل اور آسمانی آگ۔ ایک دن ایک سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوا۔ قوم نے سمجھا کہ شاید بارش ہوگی، چانچے وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہوئے۔ اچانک اللہ نے ان پر آگ کے شعلے برسا دیے، جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ نمبر 3، زلزلہ اور خوفناک چیخ۔ زمین میں شدید زلزلہ آیا جس نے ان کی عمارتیں اور گھروں کو تباہ کر دیا۔ آسمان سے ایک زوردار آواز یعنی کہ چیخ سنائی دی، جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نمبر 4، مکمل تباہی۔ یہ قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی اور ان کی بستیاں برباد ہو گئی۔ آج انہیں نشانیاں بھی باقی نہیں رہی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب۔ اصحاب الایکہ کی تباہی ہمیں کئی بڑے سبق دیتی ہے۔ ایمانداری اور انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نافرمانی اور دھوکہ دہی ہمیشہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ جو قوم حق کی مخالفت کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ناپتول میں خیانت ایک سنگین گناہ ہے جو اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ دنیاوی دولت اور طاقت عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر قوم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری، دیانت اور عدل و انصاف کا دامن تھامنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہمارا مقدر بن جائے گا۔